Hello students, welcome to another video of VPH classes in which we are continuing multiple choice questions of exemplar, alcohol, phenols and ethers. If you have not seen the previous MCQs, subscribe the channel and get the playlist. So, before starting today's question, we need to understand some concepts regarding the acidic nature of phenols. सो फर्स्ट ऑफ ऑल फिनोल्स एसिडिक क्यों होते हैं? तो एसिडिक कोई भी कंपाउंड तो होता है जब वो अपना हाइड्रोजन एटम या प्रोटॉन को रिलीज़ करवा सके या डोनेट करवा सके। तो सिमिलरली ऐसा फिनोल्स में होता है, लेकिन हम देखेंगे कि फिनोल्स में एच जो है वो रिलीज़ कैसे होती है। सो बेसिकली व्हाट हैपेंस, यहाँ पर जो ऑक्सीजन एटम होता है वो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है एज वी ऑल नो, और जो OH का जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर होता है ऑक्सीजन उसको अपनी तरफ ज़्यादा खींचता है। एज अ रिजल्ट ये बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाती है, बॉन्ड जो है वीक हो जाता है और H पॉजिटिव को रिमूव करवाना ईजी होता है। दैट्स वाई फिनोल्स आर एसिडिक। बट देयर आर सर्टेन फैक्टर्स जिससे एसिडिक नेचर पर इफेक्ट पड़ता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज करते हैं और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज करते हैं। सो विड्रॉइंग ग्रुप्स इंक्रीज इसीलिए करते हैं क्योंकि इनका रूल होता है कि ये ऑक्सीजन को एबिलिटी की वो लोन पेयर शेड वाला अपनी तरफ खींच सके, उस एबिलिटी को इंक्रीज करते हैं। तो फिर एज अ रिजल्ट बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगी और हाइड्रोजन को रिमूव करना ईजी हो जाएगा। जबकि अगर हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की बात करें तो ये ऑलरेडी ऑक्सीजन को अपना इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहे होते हैं, तो ऑक्सीजन की वो एबिलिटी कि वो हाइड्रोजन वाला लोन पेयर अपनी तरफ खींचे वो डिक्रीज हो जाती है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो जाती है। एज अ रिजल्ट बॉन्ड को तोड़ना डिफिकल्ट होता है और H का रिमूवल करवाना डिफिकल्ट हो जाता है। सो देर आर मोस्ट कॉमन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एग्जाम्पल्स आई हैव रिटन। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग में हैलोजन एटम्स फ्लोरीन क्लोरीन होते हैं, then NO2, cyanide and CHO group. मोस्ट कॉमन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हैं हमारे पास CH3, OCH3, OH एंड NH2, कोई भी अल्कोक्सी ग्रुप्स। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमें ध्यान में रखना है कि अल्कोहल्स आर वीकर एसिड्स देन वाटर। वाटर में हमारे पास क्या होता है H2O, लेकिन अल्कोहल्स में हमारे पास ROH मीन्स कोई अल्काइल ग्रुप होता है, और अल्काइल ग्रुप हमें पता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करता है। दैट्स वाई अल्कोहल्स आर वीकर एसिड्स देन वाटर। नाउ लेट्स स्टार्ट अ क्वेश्चंस। क्वेश्चन 11, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल रिएक्ट विद NaOH solution? So NaOH solution means it is a base. So that compound which will show acidic nature, that will react easily with the base. So first option is phenol. We know phenol is already acidic, we have studied it now. That means it will react with the sodium hydroxide base. Second option, here we have CH2H, means it is an aromatic alcohol, so it will not react with NaOH. थर्ड और फोर्थ ऑप्शन की बात करें तो ये हमारे पास अल्काइल अल्कोहल्स आ जाते हैं, तो ये भी इतने एसिडिक नहीं होते क्योंकि इनमें रेजोनेंस इन्वॉल्व नहीं होती है। बट फिनोल के केस में जो फिनॉक्साइड आयन बनता है H को रिमूव करके वो रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है, इसलिए भी फिनोल जो है ज़्यादा एसिडिक है। नाउ लेट्स राइट द रिएक्शन। And here we get sodium phenoxide. So the correct option is 1. Now let's move to second question. Phenol is less acidic than. So first option है ethanol. So ethanol से तो phenol ज़्यादा acidic है ही है क्योंकि phenoxide आयन resonance stabilized होता है और ethanol में ऐसी कोई resonance नहीं होती है। Second option we have orthonitrophenol. Orthonitrophenol means here we have NO2 group present. Now we know, we have already studied that NO2 is an electron withdrawing group. It is an electron withdrawing group, and electron withdrawing group, it increases the acidity. That means कि फिनोल जो है वो इससे कम एसिडिक होगा, नाइट्रो ग्रुप लग गया तो इसकी एसिडिटी बढ़ गई। दैट मीन्स सेकेंड इज द करेक्ट ऑप्शन। अगर हम थर्ड और फोर्थ ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर मिथॉक्सी मतलब CH3 और OCH3 ग्रुप की बात हो रही है, तो ये दोनों ग्रुप्स हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स और ये एसिडिटी को डिक्रीज करते हैं। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसिडिक। अब फिर हमें एसिडिक स्ट्रेंथ ही इनकी बतानी है। बेंजाइल अल्कोहल इज बेंजीन रिंग CH2OH।
cyclohexanol is without any benzene ring, and this phenol, this, and metachlorophenol is, this is phenol, and on the meta position we have chlorine. So from all these structures this can be easily eliminated, क्योंकि ये तो इसमें कोई रेजोनेंस स्टेबिलिटी नहीं होती है, अल्कोहल्स जो है लेस ही एसिडिक होते हैं, लेकिन इनमें बेंजीन रिंग है, तो ये तो एरोमेटिक अल्कोहल है, ये भी नहीं होगा. अब फिनोल और मेटाक्लोरोफिनोल में क्लोरीन जो है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और हमने स्टडी किया है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिटी इंक्रीज करते हैं. सो द करेक्ट ऑप्शन इज फोर्थ, मेटाक्लोरोफिनोल इज द मोस्ट एसिडिक. Let's move to 14th question. Mark the correct order of decreasing acid strength of the following compounds. So students, in this question also हम देखेंगे कि substituent कौन सा लगा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग. सो ए में तो हमारे पास फिनोल है, बी में भी NO2 ग्रुप लगा है, लेकिन डी में भी NO2, यहाँ पर OCH3 मिथॉक्सी, हेयर ऑल्सो मिथॉक्सी. तो अब हमें सब्सटीट्यूएंट्स के साथ साथ इनकी पोजीशंस को भी अंडरस्टैंड करना है कि कैसे एसिडिक कैरेक्टर डिफरेंट होती है. सो अगर हम इन दोनों को बी और डी को कंपेयर करें, हेयर NO2 पैरा पोजीशन पे लगी हुई है और यहाँ पर मेटा. तो स्टूडेंट्स हमें ये याद रखना है कि पैरा पोजीशन पे -I और -R इफेक्ट दोनों लगते हैं, और मेटा पोजीशन पे सिर्फ -I इफेक्ट लगता है. -I इफेक्ट मीन्स इंडक्टिव इफेक्ट, मीन्स इलेक्ट्रॉन की क्लाउड को शेयरिंग करने वाला इफेक्ट, और रेजोनेंस में एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हो रहे होते हैं, ठीक है. और मेटा में सिर्फ -I इफेक्ट है, इसका मतलब है कि जो पैरा वाला है वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स विदड्रॉ करने में हेल्प करेगा. दैट मीन्स बी इज गोइंग टू बी द मोस्ट रिएक्टिव ऑफ ऑल. सो हियर वी हैव द बी इन द फर्स्ट ऑर्डर. उसके बाद डी ऑप्शन होगा, क्योंकि है तो ये भी इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप भी, राइट. देन हमारे पास डी ऑप्शन. उसके बाद हमें कंपेयर करना है इन तीनों को. सो यहाँ पर तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आ गया, तो फिनोल तो इनसे ज़्यादा एसिडिक होगा ही होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ने एसिडिटी डिक्रीज कर देनी है. अब इन दोनों में से यहाँ पर भी सेम कॉन्सेप्ट लगेगा, यहाँ पर +I और +R इफेक्ट ज़्यादा होगा, मीन्स इलेक्ट्रॉन देने की कैपेसिटी ज़्यादा होगी, राइट. और यहाँ पर मेटा पोजीशन पे सिर्फ +I इफेक्ट होगा. दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट जो है यहाँ पर ज़्यादा होगा. जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट होगा उतनी कम एसिडिक स्ट्रेंथ होगी. दैट मीन्स E इज गोइंग टू बी द लीस्ट एसिडिक, एंड वी हैव द करेक्ट ऑप्शन सेकेंड. Now let's move to 15th question. Mark the correct increasing order of reactivity of the following compounds with HBr and HCl. So students, इसमें basically nucleophilic substitution reaction involve होगा, जिसमें OH ग्रुप को Br या फिर Cl रिप्लेस करेंगे, और ये डिपेंड करेगी SN1 मैकेनिज्म में, ये फॉलो करेगी SN1 मैकेनिज्म में. और SN1 मैकेनिज्म में हम फैक्टर देखते हैं जो कार्बोकटायन स्टेबिलिटी. एंड स्टूडेंट्स, यू नीड टू रिमेंबर वन थिंग, दैट द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, they decrease the stability of carbocation, decrease the stability of carbocation. Remember this thing. Now let's see how. Now when the carbocation will be formed, it will have positive charge, and so that the carbocation is stable, we need some negative charge so that it get balanced and gets stable. But if electron withdrawing group, it will attract the electron towards itself. As a result, positive charge means more positive charge will be created and it will become less stable. That means B is going to be the least reactive. Now if we see Cl, Cl is also an electron withdrawing group, but in the order of their strength, NO2 is a stronger electron withdrawing group than chlorine. That's why this is the least reactive. And then Cl. Then a compound in which no substituent is present. So the correct option is third. Now let's move to last question of today. Arrange the following compounds in increasing order of boiling point. So students, as we know कि boiling point is directly proportional to molecular mass, या फिर हम कह सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, या जितने कार्बन एटम्स की चेन है. तो यहाँ पे है प्रोपेन 1 ओल, ब्यूटेन 2 ओल, ब्यूटेन 1 ओल, पेंटेन 1 ओल.
तो प्रॉप में 3 है, पेंट में 5 है। ये तो हमें पता चल गया कि पेंटेन का सबसे ज़्यादा होगा। लेकिन ब्यूटेन 1 ओल और ब्यूटेन 2 ओल में हमारे पास सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा ब्यूटेन 1 ओल का, क्योंकि ब्यूटेन 1 ओल स्ट्रेट चेन है। लेकिन अगर हम ब्यूटेन 2 ओल की बात करें तो इसमें ब्रांचिंग आ जाएगी। ब्रांचिंग के साथ जो है सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाएगा, सरफेस एरिया डिक्रीजेस and boiling point also decreases, राइट। ये हम बात कर रहे थे ब्यूटेन 2 ओल की। सो प्रोपेन 1 ओल का सबसे लीस्ट होगा क्योंकि इसमें 3 कार्बन है, देन ब्यूटेन 2 ओल, देन ब्यूटेन 1 ओल, और पेंटेन 1 ओल जिसमें 5 कार्बन है उसका सबसे ज़्यादा। सो with this we end our type 1 MCQs, and type 2 MCQs videos will be uploaded soon. So till then, goodbye.